साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश के तथाकथित राम राज्य में गोली और गाली कितना बड़ा अपराध है, यह अपराधी की जाति से तय होता है। गोली चलाने वाला अगर मौजूदा सीएम का सजाती है तो वो क्षमा योग्य अपराध है, लेकिन अगर गाली देने वाला पूर्व सीएम यानी कि अखिलेश यादव का या पिछड़े दलित वर्ग का कोई व्यक्ति है तो उसका अपराध किसी कीमत पर क्षम्य नहीं है। एक वीडियो आप लोगों की नजर में जरूर आया होगा। सीतापुर जिले के गोंदला मऊ में एक प्राथमिक विद्यालय है करनपुर। वहां के सहायक अध्यापक, हालांकि इस शख्स को अध्यापक कहने में मुझे हिचकिचाहट हो रही है। अध्यापन जैसे पेशे से जुड़ा हुआ कोई शख्स इस तरीके से निहायत बदतमीज नहीं हो सकता जो छात्रों के सामने ही अपनी प्रधान अध्यापिका को एक सांस में लगातार इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे जाए। अबे तूने रजिस्टर में एक हफ्ते में एब्सेंट चढ़ाई है? वो अधिकारी ने चढ़ाई। वो अधिकारी ने चढ़ाई। 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 निकाल कर थाने ले चल। अधिकारी ने चढ़ाई। अधिकारी ने चढ़ाई। इस वीडियो में दिख रहे शख्स सचिन यादव का किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं किया जा सकता। वो जो कर रहा है वो निश्चित तौर पर एक मानसिक दिवालिया व्यक्ति, जातिगत दंभ से भरा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है। मगर ठहरिए, एक वीडियो और देख लीजिए। अरे तो भैया अंतर समझिएगा। पुराने वीडियो में जो शख्स दिख रहा था वो भी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक था और अपनी प्रधान अध्यापिका को, जो अनुसूचित जाति से आती हैं, उनको भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था। और इस वीडियो में जो शख्स दिख रहा है, अंतर यह है कि उसका नाम है दिगेंद्र प्रताप सिंह। एटा के सकीट ब्लॉक में जलालपुर सांथल विद्यालय का यह वीडियो है। अपने प्रधान अध्यापक अरविंद कुमार, वो भी अनुसूचित जाति से हैं, उनको गाली के साथ साथ गोली भी चला रहा है। वो भी एक आध नहीं, 3-3 राउंड लगातार फायरिंग की, बच्चों के सामने भद्दी भद्दी गालियां दी, जान से मारने की धमकी भी दी। इन सब के बावजूद दिगेंद्र प्रताप सिंह महज निलंबित किया गया है। सचिन यादव का निलंबन भी हुआ है, उसको जेल में भी डाल दिया गया है। यहीं पर दोनों में अंतर आता है। सचिन यादव ने जो किया वो किसी भी कीमत पर क्षम्य अपराध नहीं है। निश्चित तौर पर निलंबन होना चाहिए था, निश्चित तौर पर विभागीय इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लेकिन दिगेंद्र प्रताप सिंह ने अपने विद्यालय में गोलियां चलाई हैं। दोनों ही जगह मामला एक जैसा है। दोनों अपने अपने जाति घमंड में चूर होकर के ये सोच रहे हैं कि एक अनुसूचित जाति के प्रधान अध्यापक की इतनी हैसियत कि मैं विद्यालय आऊं ना आऊं, उसमें अब्सेंट कैसे लगा दिया। मगर अंतर है, एक यादव है जिसकी सत्ता जा चुकी है और एक ठाकुर जो मौजूदा सरकार में सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जा रहा है। यहीं पर इस सिस्टम में बजबजाती जातिवादी गंदगी की सड़ांध सामने आ जाती है। एक वीडियो में 3 दिन के अंदर ही सारी कार्रवाई हो जाती है, जेल तक चला जाता है वो शख्स। दूसरा वीडियो 19 अप्रैल का है, मगर अभी तक लाइसेंस निरस्त करने की बात कही थी उस समय डीएम अंकित अग्रवाल महोदय ने। लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई में क्या हुआ अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। मैंने थानाध्यक्ष को फोन किया, खंड शिक्षा अधिकारी को फोन किया। दोनों का कहना था कि जब यह घटना हुई उस समय हम यहां पर तैनात नहीं थे, मतलब थाने की तरफ से कुछ नहीं चल रहा है। दोनों ही मामलों में एससी एक्ट लगी थी। इस मामले में गोली चलाने की यानी कि अपने प्रधान अध्यापक की जान लेने की नियत से फायरिंग करने की भी धारा लगी थी। गाली गलौच, मारपीट, ये सब कुछ लगा ही था। भय व्याप्त करने की भी धाराएं लगी थी। मगर मजाल है किसी की कि दिगेंद्र प्रताप सिंह को हाथ तक लगा दे। एटा में बीएसए हैं संजय सिंह, जो अध्यापक के साथ ही साथ सीएम के सजाती भी हैं। उस समय उन्होंने भी बड़ी बड़ी बात कही थी कि हम फाइल आगे बढ़ा रहे हैं, दिगेंद्र प्रताप सिंह की बर्खास्तगी होगी। मगर निलंबन किया गया, उस विद्यालय से हटा दिया गया। इसके बाद
कई लोगों से मैंने पूछ लिया, कोई सूचना नहीं है कि इस अध्यापक के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। वहीं सीतापुर में जिलाधिकारी के कहने पर कार्रवाई हुई है, क्योंकि जिलाधिकारी हैं अनुज सिंह। दोनों घटनाओं में एक मूल अंतर समझा देता हूं। एटा की घटना में उस जाति के लोग अपने जाति के सहायक अध्यापक के इस दुस्साहत के साथ खड़े थे। हालांकि सीधे सीधे समर्थन नहीं किया था, मगर बचाव में भी जुट गए थे। वहीं दूसरी तरफ सचिन यादव का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और चर्चित नाम हो चुके लक्ष्मण यादव ट्वीट करते हैं, जाति बेहद घटिया बीमारी है। यह इंसान को इंसान ही नहीं रहने देती। यह पहले यह देखती है कि सामने किस जाति का शख्स है। अगर वह उससे निचली पायदान का है तो उसके भीतर का हैवान जाग जाता है। इसलिए इस बीमारी के शिकार हर शख्स का इलाज होना चाहिए। सचिन यादव को भी कठोर सजा मिलनी चाहिए। दूसरा उदाहरण देखिए, वो यादव समाज जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग की अन्य जातियों और एससी वर्ग की जातियों को यह समझा लिया है कि यादव बहुत जातिवादी होते हैं। उसी समाज की यादव शक्ति पत्रिका के संपादक चंद्रभूषण सिंह यादव एक लंबा चौड़ा लेख लिखकर कहते हैं, जाति है कि जाति नहीं। ओबीसी शिक्षक ने एससी शिक्षिका को अपमानित किया। लंबे चौड़े आर्टिकल का लबोलवाब बता देता हूं। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता कि कौन सही है कौन गलत। असल सवाल शिक्षक के व्यवहार, मर्यादित आचरण का है। एक महिला के साथ हर हाल में अशोभनीय व्यवहार अकल्पनीय है। इस पूरे घटनाक्रम में जाति का फैक्टर जरूर प्रभावी माना जाएगा, क्योंकि शिक्षक का रोष में आना उसके जातीय दंभ का परिणाम है, जबकि वह भी इंफीरियर न सही सुपीरियर क्लास का शूद्र ही है। जाति का कैंसर अभिजात जनों को ही नहीं पीड़ित करता, यह एससी एसटी ओबीसी की हजारों जातियों में भी भरा पड़ा है और समय समय पर ऐसे ही अपना विभत्स व निंदनीय रूप दिखाता रहता है। तो क्या मैं इन उदाहरणों से यादव या पिछड़े वर्ग को क्लीन चिट देना चाहता हूं कि ये जातिवादी होते ही नहीं है? ऐसा कतई नहीं है, जातिवादी होते हैं, मगर मैं ये बता रहा हूं कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र भी होता है। दिगेंद्र प्रताप सिंह की घटना पर किसी भी एक उनके सजाती संगठन या सजाती ठेकेदार की पोस्ट दिखा दीजिए जिसमें दिगेंद्र प्रताप सिंह को लानत मलानत भेजी गई हो और उनके जाति के लोगों ने कहा हो कि जाति दंभ में चूर दिगेंद्र प्रताप सिंह ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। दोनों के जातिवाद में यह फर्क है कि सवर्णों के जातिवाद में कुछ जातियां जातिगत दंभ से इतनी भरी हैं कि वो अपने समाज के किसी भी व्यक्ति के किसी भी घटिया कृत्य, यहां तक कि किसी की जान लेने पर भी उसको जाति का मसीहा साबित करने पर तुले होते हैं। जैसे फूलन देवी के हत्यारे, जबकि उस समय वो सांसद थी। शेर सिंह राणा का ये समाज जगह जगह सम्मान करता है और उनको हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि भी देता है। वहीं दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग का जातिवाद इतना होगा कि तमाम जातिवादी यादव समाज के लोग मौन हो जाएंगे, लेकिन इसके समर्थन में शान में कसीदे नहीं गढ़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं समाजों में ऐसे लोग भी निकल करके आ जाएंगे जो अपने बहुजन समाज की यूनिटी के लिए उस प्रधान अध्यापक या प्रधान अध्यापिका के साथ पूरी शिद्दत के साथ खड़े होंगे। यही दोनों के जातिवाद में मूल अंतर है। इस वीडियो में मैं कतई नहीं कहना चाह रहा कि सचिन यादव ने अपराध नहीं किया, मगर मेरा सवाल यही है कि दिगेंद्र प्रताप सिंह अपने प्रधान अध्यापक के खिलाफ गाली गलौज करने, उन पर गोली चलाने के बावजूद जेल क्यों नहीं गया? सचिन यादव के खिलाफ जिस तरीके से यह दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया मुहिम चलाए हुए है, दिगेंद्र प्रताप सिंह की खबर इस तरीके से क्यों नहीं चलाई गई, क्यों दबाई गई? अगर कानून की निगाह से देखेंगे तो दिगेंद्र प्रताप सिंह का अपराध ज्यादा बड़ा था। अप्रैल माह से लेकर अभी तक पर्याप्त समय था, बर्खास्त हो जाना चाहिए था, मगर बर्खास्तगी छोड़ दीजिए, प्रधान अध्यापक को डराया धमकाया गया। भले ही वो अपने जवान से कुछ ना बोले, लेकिन मैंने एटा में उनके तमाम शासकीय अध्यापकों से ये पता किया कि प्रशासन की तरफ से भी प्रधान अध्यापक पर दबाव था कि इस सिरफिरे शिक्षक से समझौता कर लो, इस नग्न जातिवाद को अपने आंखों से देख लो, समझ लो। जितने जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है, वरना ना समझों की कमी थोड़े ना है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।